गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है अपना बर्थ इंजरी टू द हेड एंड सेकंड है अम्बिलिकल सेप्सिस। फर्स्ट टॉपिक में क्या होता है कि जब बेबी का बर्थ हुआ है तो उसके हेड पर कौन कौन सी इंजरी होने के चांसेस होते हैं तो वो पढ़ेंगे, और सेकंड पढ़ेंगे अपन अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होने को बोलते हैं अम्बिलिकल सेप्सिस। तो सेकंड टॉपिक है अपना अम्बिलिकल सेप्सिस। तो देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट बर्थ इंजरी टू द हेड। तो बर्थ इंजरी टू द हेड, बेबी के बर्थ के टाइम हेड पर होने वाली इंजरी जो होती है वो है फर्स्ट कैपेट सक्सीडेनम एंड सेकंड है सेफेलोहेमेटोमा। तो देखिएगा, सबसे पहले कैपेट सक्सीडेनम किसको बोलते हैं? द स्वेलिंग ऑन द बेबीज स्कल, बेबी के स्कल पर होने वाली स्वेलिंग। और क्यों हुई है स्वेलिंग? ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ सीरोसा जीनस। यहाँ पर क्या हो रहा है? इनफिल्ट्रेशन हो रहा है सीरोसा जीनस, और सीरोसा जीनस मीन होता है ब्लड प्लस सीरम फ्लूइड बाय द प्रेशर। यहाँ पर बेबी के हेड पर प्रेशर लगने की वजह से स्वेलिंग आई है और वहाँ पर क्या जमा हो गया है? ब्लड एंड सीरम। अब देखिएगा, जो ये प्रेशर है वो किस किस की वजह से लग सकता है। तो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, द सर्विक्स की वजह से, वल्वल रिंग की वजह से, या बोनी पेल्विस की वजह से। द स्वेलिंग इज ड्यू टू डिक्रीज वीनस प्रेशर, अगर वीनस प्रेशर डिक्रीज है तो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। सप्लाई टू द लिम्फेटिक ड्रेनेज के कारण। इट मे क्रॉस स्विचर लाइन, ये जो जमा हुआ है फ्लूइड ये स्विचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। नो मैनेजमेंट रिक्वायर, इसके लिए अपन कोई भी मैनेजमेंट नहीं करते हैं। बिकॉज इट सबसाइड इन 2 to 3 days, ये 2 से 3 दिन के अंदर अपने आप ही सबसाइड हो जाता है। अब जो सेकंड है वो है सेफेलोहेमेटोमा। तो देखिएगा, सेफेलोहेमेटोमा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन पेरिओस्टियम। अब पेरिओस्टियम के बिटवीन और स्कल बोन के बिटवीन ब्लड का जमा हो जाना। तो अब ये पेरिओस्टियम क्या होती है? द मेम्ब्रेन कवर आउटर सरफेस ऑफ द बोन, एक मेम्ब्रेन होती है जो बोन को आउटर सरफेस से कवर करती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पेरिओस्टियम एंड स्कल के बीच में ब्लड का जमा हो रहा है। और ब्लड क्यों जमा हो रहा है? ड्यू टू रप्चर ऑफ स्मॉल वेन, वहाँ की जो स्मॉल वेन है वो रप्चर हो गई है। और रप्चर क्यों हुई है? ड्यू टू ए फ्रिक्शन बिटवीन स्कल एंड पेल्विस, जो कि स्कल और पेल्विस के बीच में फ्रिक्शन हुआ है, उसकी वजह से वेन रप्चर हुई है। और वेन रप्चर होने की वजह से पेरिओस्टियम और स्कल के बीच में ब्लड जमा हो गया है। इसी को अपन बोलते हैं सेफेलोहेमेटोमा। इट नेवर प्रेजेंट एट बर्थ, जब बेबी का बर्थ होता है तब ये प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब ये दिखाई नहीं देगा। बट ग्रेजुअली डेवलप, बट ये धीरे धीरे क्या होता है? ये डेवलप होने लगता है, ये दिखने लगता है। इसमें कुछ टाइम लगता है, लाइक 12 to 24 आवर। इट डोंट क्रॉस ओवर स्विचर लाइन, ये स्विचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। एंड यूजुअली प्रेजेंट यूनिलेटरल ओवर पैराइटल बोन, ये यूनिलेटरल दिखाई देगा आपको ओवर पैराइटल बोन पर। इट स्पॉन्टेनियस डिसअपेयर इन 3 to 6 वीक, इसके लिए भी कोई मैनेजमेंट नहीं करते हैं अपन, क्योंकि ये अपने आप ही क्या हो जाता है? डिसअपेयर हो जाता है 3 से 6 वीक के अंदर। अब देखिएगा, सेकंड टॉपिक था अपने अम्बिलिकल सेप्सिस। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, अम्बिलिकल सेप्सिस आल्सो नोन हैज ओम्फेलाइटिस, इसको ओम्फेलाइटिस भी बोलते हैं। मीन द इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, इसका मतलब होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर इन्फेक्शन का होना। अब देखिएगा इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इसका कॉज हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस इसका कॉज हो सकता है, इकोलाई की वजह से हो सकता है, और क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई की वजह से। अब देखिएगा इसके साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में आपको दिखाई देगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड पर स्वेलिंग आई हुई है, मॉइस्ट हो गया है वहाँ पर, जबकि ये ड्राई रहती है, पर आपको इन्फेक्शन होने पर मॉइस्ट दिखाई देगी। फाउल स्मेलिंग आएगी एंड प्रुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और डिले फॉलिंग ऑफ, ये झड़ जाती है टूटकर, बट ये उसकी जो टाइमिंग है वो डिले हो जाएगी। अब देखिएगा इसका मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे? ड्रेसिंग विथ स्प्रीट एंड एंटीबायोटिक्स पाउडर, यहाँ पर अपन ड्रेसिंग करेंगे स्प्रीट से और एंटीबायोटिक पाउडर से। इट शुड बी अनकवर्ड, और इसको क्या करेंगे अपन? अनकवर्ड रखेंगे। और बेबी को क्या देंगे अपन? एंटीबायोटिक्स। अब जनरली क्या होता है? द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट 2 आर्टरी एंड 1 वेन, ये 2 आर्टरी और 1 वेन रखती है। इट फॉल
ऑफ नॉर्मली 7 to 10 days बाय गैंग्राजीनस। यहाँ पर क्या होता है, ड्राई गैंग्रीन होने की वजह से ये नॉर्मली जो फॉल हो जाती है 7 से 10 दिन के अंदर। कोर्ड क्लैंप आफ्टर 2 मिनट, जब बेबी का बर्थ होता है उसके बाद अपन कोर्ड को क्लैंप कर देते हैं 2 मिनट बाद। 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द नियोनेट अम्लाइकस, नियोनेट की जो अम्लाइकस होती है उससे 5 सेंटीमीटर दूर अपन इसको क्लैंप करते हैं। द ट्रिपल डाई ऑफ एल्कोहल शुड बी यूज टू मिनिमाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अपन क्या करते हैं, ट्रिपल डाई या फिर एल्कोहल यूज़ करते हैं, और ये इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो। और ऐसा कब कब करते हैं अपन, 2 to 3 टाइम इन ए डे। अब देखिएगा और क्या करते हैं अपन, जनरली यूज़ 5C रूल्स। 5C रूल्स अपन यूज़ लेते हैं। क्लीन हैंड करेंगे, क्लीन थ्रेड करेंगे, क्लीन सरफेस होगी, क्लीन ब्लेड होगी एंड क्लीन क्लॉथ होगा, तब जाकर अपन क्या करेंगे, अम्लाइकल कोड को कट करेंगे। तो ये तो था अपने 2 नॉर्मली टॉपिक, बर्थ इंजरी टू द हेड एंड अम्लाइकल सेप्सिस, ये हुए अपने कंप्लीट। बाकी ओबीजी का अपने लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आप एक बार सारे वीडियो रिवाइज करके अच्छे से लिख लें और स्टडी करें। थैंक यू।